नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल से बात का बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के एक नए लेक्चर की बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में डिस्कस किया था। यह भी टॉपिक उसी टॉपिक से रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो जरूर देखिए, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में काफी मदद मिल सकती है। आइए बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। केजरीवाल जी, शुरू किया जाए? करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? हाँ, तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। और इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यानी जब समांतर प्लेटों के बीच परावैद्युत आंशिक रूप से भरा हो, पूरा न भरा हो। यहाँ पर हमने इस फिगर के बारे में कुछ बातें ऑलरेडी लिख रखी हैं। माना कि दो आवेशित प्लेट x तथा y है, जिसके x प्लेट पर प्लस q और y प्लेट पर माइनस q आवेश है। प्लेटों का क्षेत्रफल a है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। विभव भी वैद्युत क्षेत्र E है और T मोटाई का, ये बात ध्यान रखना है, T मोटाई का परावैद्युत पदार्थ भी है। तो हमने इस वाले पहले प्लेट को हमने प्लस q चार्ज दे दिया है। इस प्लेट का नाम x है, इस प्लेट का नाम y है। यहाँ पर माइनस q चार्ज प्रेरण के कारण अपने आप आ जाएगा। इतनी बात समझते हैं। अब इन प्लेटों के बीच की दूरी हमने d माना है। इसके बीच हमने T मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ भरा है। यह आंशिक रूप से भरा है, पूरा नहीं भरा है। यहाँ पर लिखा गया है आंशिक रूप से। तो आंशिक रूप से मतलब थोड़ा ही भरा गया है, कुछ जगह खाली भी है। इस प्लेट को हमने यहाँ पर के परावैद्युतांक नाम दिया है। इसका परावैद्युतांक के है। कुछ भी भरा जा सकता है। कुछ भी का मतलब जैसे मोम भर सकते हैं हम, सरमाइका भर सकते हैं, है ना। ये सारी चीजें इसमें डाली जा सकती हैं। क्लियर है? अब इस डेरिवेशन को पिछले डेरिवेशन की तरह ही हम यूज करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो समांतर प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है। अब देखिए, दो माध्यम बनते हैं। एक तो यह माध्यम बन रहा है वायु का, यह वायु माध्यम है और यह परावैद्युत माध्यम है। तो दोनों के लिए विभव अलग अलग होगा, वैद्युत क्षेत्र अलग होगा। फिर हम विभव को निकालेंगे। पहले वैद्युत क्षेत्र निकालते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वो बातें। दोनों प्लेटों के बीच वायु के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, केवल वायु की जगह पर। आपको ध्यान हो तो हमने बताया था विद्युत क्षेत्र E बराबर, यहाँ E नॉट लगा लेंगे जिससे ये पता चले कि ये वायु की उपस्थिति है ना। E नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आया था। इतना अभी पिछले डेरिवेशन में ही देखा आपने। ये चीज दोनों प्लेटों के बीच जब हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम विभव निकाल लें तो विभव बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और साथ में बीच की दूरी। अब बीच की दूरी क्या होगी, यह प्लेट जो है वो T मोटाई का है केवल, और वायु की उपस्थिति कहाँ कहाँ पर होगी, पूरी दूरी दी है। अब ये T मोटाई अगर घटा देंगे तभी ना ये दूरी पता चलेगी। तो हम यहाँ पर जो दूरी ले रहे हैं वो D माइनस T के रिस्पेक्ट में लेंगे। तब विभव क्या हो जाएगा, यह V नॉट लेंगे जिससे ये भी पता चले कि ये विभव भी हमारा क्या है, वायु पर ही है। अब ये इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस T। इतना हो जाएगा। आप V नॉट इसे जानिए। अब इसी तरीके से T मोटाई यानी परावैद्युत के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, यहाँ पर लिखेंगे परावैद्युत के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र हम लिखेंगे E और T दर्शाने के लिए, जिससे आपको पता चले कि ये इसी का हम निकाल रहे हैं।
ई टी बराबर हो जाएगा मित्रों, यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा अपॉन ये हो जाएगा एप्सिलॉन, और यहाँ पर हम k का मल्टीप्लाई भी कर देंगे, है ना, क्योंकि परावैद्युत होता है तो इसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। क्लियर है बात। अब हम विभव देख लें। विभव यानी VT बराबर कितना हो जाएगा मित्रों, तब हम यहाँ पर लिखेंगे E इंटू टी और गुणे, अब इसकी दूरी क्या हो जाएगी, इसकी दूरी यह t जो है इक्वल दर्शाया गया है और यह t का यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं, ध्यान रखना है। अब इसको हम यहाँ पर जब अप्लाई करेंगे तो आइए यहाँ पर देखते हैं ये कैसे हो जाएगा। तब हम यहाँ पर लिखेंगे VT बराबर और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा मित्रों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और k, और k हो गया और t का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो t का गुणा यहाँ पर होगा। क्लियर। अब कुल विभव कितना होगा, इस पर, वायु पर और परावैद्युत पर कुल मिलाकर जोड़ लेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे कुल विभव, कुल विभव, कुल विभव V बराबर हो जाएगा V नॉट प्लस VT, यानी परावैद्युत और वायु की जगह पर। अब दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा विभव V बराबर, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर देख लीजिए, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये t माइनस टी हो जाएगा और प्लस इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ये तो यहाँ पर भी है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट k और इंटू हो जाएगा t। अब विभव V बराबर, इसमें से हम कुछ कॉमन कर सकते हैं, देखिए क्या क्या कॉमन हो जाएगा, यह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बच सकता है मित्रों d माइनस टी ये चीज, और प्लस यहाँ पर बचेगा t अपॉन k, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। विभव हमें पता चल गया है, जब विभव पता चल गया है तो आप ऑब्वियस सी बात है धारिता निकाल सकते हैं। अब चूंकि हमें पता है कि धारिता होता है मित्रों C बराबर Q अपॉन V के, अब चूंकि हमें पता है कि Q बराबर है सिग्मा इंटू A के तो ये चीज भी हम लिख लेंगे। अब ये चीज इसकी जगह पर और विभव का मान इसकी जगह पर रख देंगे तो यह धारिता C बराबर हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिखते हैं C बराबर Q की जगह पर हो जाएगा सिग्मा इंटू A और अपॉन V की जगह पर ये वैल्यू रखते हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मित्रों, इसके बाद ये हो जाएगा d माइनस टी और प्लस हो जाएगा t अपॉन k, एज इट इज रख सकते हैं, सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा और यह हर में है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा मित्रों सिग्मा बराबर यह एप्सिलॉन नॉट इंटू a और अपॉन d माइनस टी और ये हो जाएगा प्लस, इसको ऐसे ही रखते हैं और t अपॉन k, यह हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला आ जाएगा आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हमने तीन कंडीशन आपको बताया है कि एक तो तब जब यह पूरी तरह से खाली हो, मतलब वायु होगा तब क्या धारिता आएगी, तब क्या धारिता आएगा ये भी हमने देखा। और इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं, जब यह पूरी तरह से वायु होगा तब धारिता C नॉट हम कह सकते हैं, C नॉट जब पूरी तरह से वायु होगा तो यहाँ पर हमने देखा था एप्सिलॉन नॉट इंटू A अपॉन D, ये हमने देखा था। और अगर पूरी तरह से यह भरा हुआ होगा तब क्या करेंगे C, इसको K हम कह देते हैं, पूरी तरह से भरा है तब C एप्सिलॉन नॉट K इंटू A अपॉन D। ये दो डेरिवेशन हमने पिछले वीडियो में किया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो समांतर प्लेट संधारित्र से रिलेटेड तीन ऐसे डेरिवेशन थे, वो भी हमने कर दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम ताकि अगली वीडियो में आपके उस डाउट को जरूर क्लियर करें, हमें अच्छा लगेगा कि ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।